थोड़ा सारे साथी मंच को जल्दी से छोड़ देंगे। यस, जीतेंगे दुनिया जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग? कितने लोग जकास से हाथ खड़ा करो। क्या बात है, फिर तो आरसीएम की जरूरत ही नहीं है, या जकास होना है अभी। हेलो, देखिए प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कानपुर में हड़ताल चल रही है, एक बार दूसरे में 6 कम सुनाई देता है। बात नहीं करोगे तो नींद आ जाएगी। हेलो, तो बात करेंगे? अच्छा, हाथ खड़ा करो कितने लोग हैं जिनको गर्मी नहीं लग रही? एक को भी नहीं लग रही? एक्साइटमेंट का लेवल बहुत अच्छा है। ये फूल मुझे दिए गए हैं, क्या करूं? आप लोगों को दे दूं? तो लीजिए। तो दोस्तों, नाम रवि। वो अलग क्या है? उस अलग को करने से पहले उस अलग को जानना पड़ेगा कि वो अलग क्या है। जब तक आप कुछ चीज को अलग जानोगे नहीं, अपनी जिंदगी में उतारोगे नहीं, तो बड़ा नहीं कर सकते। और बड़ा करने के लिए परिवर्तन आना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस मेरे परिवार में सन 2000 में आया था। उससे पहले हम बहुत गरीब परिवार के रहा हूं मैं। मेरे पिताजी दादाजी बहुत गरीब परिवार से रहे। हम लोग मजदूरी से निकल के ऊपर आए, संघर्ष करके ऊपर आए। और मेरे पिताजी अक्सर एक बात बोला करते थे जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरे पिता बोला करते थे कि इस दुनिया के अंदर गरीब पैदा होना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म है या नहीं? और हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग अपनी जिंदगी से संघर्ष से हार जाते हैं और वही जिंदगी जीते हैं जिस जिंदगी में हम चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सिंपल जिंदगी से हम लोग निकले, गरीबी से निकले, आज एक मुकाम पर, एक ऊंचाई के ऊपर पहुंचे। और ये बिजनेस जिसने हमारे परिवार को, हमारी लाइफ स्टाइल को 180 डिग्री कोण से घुमा के रख दिया, इस बिजनेस ने जिंदगी को बदल के रख दिया, वही चीज आप लोगों के साथ शेयर करने आया हूं। क्या देता है ये आरसीएम? कैसे बदलता है जिंदगी? कैसे बदलता है आपके आने वाले भविष्य को? वो चीज जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब बिजनेस हमारे परिवार में नहीं था तो हम लोग भी बहुत नीचे तबके के लोग हुआ करते थे। मजदूरी करी मेरे पिता ने, मेरे दादा ने मजदूरी कर करके मेरे पिताजी ने अपनी लाइफ स्टाइल को बदला, अपनी जिंदगी को बदला। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आके जिंदगी सैचुरेट हो गई, जिंदगी रुक गई, उससे आगे बढ़ नहीं सकी। लेकिन इस आरसीएम बिजनेस तो जिंदगी को और ऊंचाई पर लेकर चली गई, जिंदगी को और बदल दिया, लाइफ स्टाइल को और बदल दिया। और आज ये शख्स जो आज आपके सामने खड़ा है, ये शख्स जो आज आपके सामने खड़ा है, एक आम जिंदगी जी रहा होता अगर ये आरसीएम बिजनेस नहीं होता मेरे परिवार के पास। वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। समझना चाहेंगे? समझना चाहेंगे? तो दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि कैसा लग रहा है? कितने लोग इसमें बैठना चाहते हैं और कितने बैठ चुके हैं? जब बैठ चुके की बात आई तो मुश्किल से 20% हाथ खड़े हुए, और बैठने की बात आई तो सबके एंटीने खड़े हो गए। हेलो, है या नहीं? दोस्तों, बड़े बड़े हवाई जहाज, बड़े बड़े बंगले, बड़ी अच्छी लाइफ स्टाइल एक आम आदमी के लिए ही बनी है और हम उसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन उन चीजों को पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे से खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। इस बिजनेस के अंदर, इस जिंदगी में एक आदमी बहुत महत्वपूर्ण होता है, वो होते हैं आप खुद। आपका कमिटमेंट ही आपको सफलता की ओर ले जाता है, और वो कमिटमेंट क्या है वो अपने आप से करना पड़ेगा। लेकिन हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम ये हो जाती है, हम हमारी जिंदगी से जब कमिटमेंट करते हैं या कोई कमिटमेंट लेते हैं तो अड़ोसी और पड़ोसी हमारे कमिटमेंट को हिला देता है। वो हमारे सपनों को पूरा होने नहीं देता, पूरा होने से पहले सपनों को तोड़ देता है और खत्म कर देता है, और असफल हम हो जाते हैं। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? और ऐसा कब तक चलेगा? जब तक कि हम खुद तैयार ना हो। और तैयार होंगे कैसे? परिवर्तन आएगा कैसे? जो जिंदगी हमारी चल रही है उससे परिवर्तन आ नहीं रहा, जो काम हम कर रहे हैं उससे सपने पूरे हो नहीं रहे, और सिर्फ हम पेट भरने का काम कर रहे हैं, अपने बच्चों के छोटे छोटे ख्वाब भी हम पूरे नहीं कर पा रहे। तो बड़ा बनेंगे कैसे? जिंदगी पलटेगी कैसे? और मैं नहीं कहता, इतिहास कहता है कि जितने भी करोड़पति या जितने भी बड़े बड़े मिलीनियर हुए वो एक जमाने में जीरो हुआ करते थे, लेकिन अपने संघर्ष, अपने कमिटमेंट और अपनी मेहनत के कारण वो हिंदुस्तान के हीरो बन गए। लेकिन कमिटमेंट, अपने आप से किया हुआ कमिटमेंट इंसान को ऊंचाई की ओर ले जाता है, और वो आप सब में है।
वो आप सब में है इसलिए यहां पर बैठे हो। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आएगी? प्रॉब्लम यहां पर आएगी, यहां से बाहर जाओगे, एक आदमी पूछेगा कहां गया था, आप बोलोगे आरसीएम की मीटिंग में गया था, वो बोलेगा तू भी फंस गया, खेल खत्म। खेल सिर्फ एक लाइन, तू भी फंस गया। और हम लोग वापस घर जाएंगे, बोरिया बिस्तर बंद करके वापस काम पे निकल जाएंगे। वही सुबह 7 बजे उठे 9 बजे ऑफिस पहुंच जाएंगे, शाम को वापस 6 बजे घर आएंगे, गरम गरम रोटी खाएंगे, राजनीति पर चर्चा करेंगे और सो जाएंगे। हेलो, तो परिवर्तन कैसे आएगा? ये बात मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा, ये बात मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप ही के लिए, कि परिवर्तन कैसे आएगा। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारी जिंदगी की चाबी हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे के हाथ में। नौकरी करते हो, बॉस जब तक घर जाने के लिए नहीं बोलेगा बैठे रहोगे, क्योंकि नौकरी कर दी है। घर चला गया तो बॉस नौकरी से निकाल देगा, चाबी बॉस के हाथ में। दुकान पर बैठे हो, ग्राहकों का इंतजार करते हो, जब तक ग्राहक नहीं आएगा घर जा नहीं सकते, चाबी ग्राहकों के हाथ में। घर में जाओगे, बीवी बोलेगी कहां जा रहे हो, आप बोलोगे आरसीएम का प्लान दिखाने जा रहा हूं, बीवी बोलेगी टांगे तोड़ दूंगी घर से बाहर निकली तो, चाबी किसके हाथ में? मैं नहीं बोल रहा, आप बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा। हेलो, हमारी जिंदगी का फैसला हम नहीं करते, कोई और करता है, जिस कारण से हमारी जिंदगी क्या है हमें पता ही नहीं, जीरो होती है। क्योंकि हम लोग हमारी जिंदगी को हमारे हिसाब से नहीं चलाते, हमारी जिंदगी दूसरे लोग चलाते हैं, हम उनके हिसाब से। डिसीजन नहीं लोगे तो परिवर्तन कैसे आएगा? हेलो, जब 25-30 साल की उम्र में थे तो सपने बड़े बड़े हुआ करते थे, होते थे कि नहीं होते थे? मेरे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मेरे गांव में मेरा मकान होगा, मेरी कोठी होगी, मेरे खेत होंगे, मेरे खलियान होंगे। 35 से 40 साल की उम्र में आते हो तो सपनों में से कोठी निकल जाती है और मकान निकल जाता है, गाड़ी निकल जाती है। वो तो पिताजी के पास पहले से ही थी। कारण 35 पास पहले से ही थी। कारण 35 से 40 साल की उम्र में आते आते पता लग जाता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम। हेलो, 40 से 45 साल की उम्र में आते हो तो सपने और छोटे हो जाते हैं और पता लग जाता है कि बच्चे पैदा हो गए, अब इनको पालना है, इनका पेट पालना है। सपने धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती है और हम लोग जिम्मेदारी में दब के सबके सपनों से, अपने आने वाली जिंदगी से समझौता चालू कर देते हैं। और 40 से 50 साल की उम्र में आते आते हम अपने बच्चे के बच्चों को खिलाते हैं और चाय पीते हैं घर में बैठे बैठे। कब तक? लो साहब, एक चीज और ऐड कर दी, राम नाम सत्य है। किसी आदमी ने बोला है, मैंने नहीं बोला है, कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है और इस एक मानव जीवन के अंदर हम लोग सिर्फ जिंदगी को काटते हैं, जिंदगी को जीते नहीं। और किसी से भी पूछ लीजिए, एक ही शब्द बोलेगा, कैसी चल रही है? बस कट रही है। कब तक? जहां उम्र के साथ साथ हमारे सपने बड़े होने चाहिए, यहां बैठा हर आदमी उम्र के साथ साथ अपने सपनों को छोटा करता जा रहा है, धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है, अपनी जिंदगी को मारता जा रहा है। कब तक? चलिए आपकी बात छोड़िए, मैं आपकी बात करता ही नहीं हूं, आप तो काट लेंगे, आप तो